नमस्कार दोस्तों, दिव्य आत्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है। मृत्यु ही काल यानी कि समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता कि जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है, और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होता है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने मर जाता है, या जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा के अपमान करने के समान अपराध बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में विष्णु ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरकलोक की। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाता है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकता रहता है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच योनि में भटकता रहता है, जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग। जैसे कि यदि कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है, वही जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। इन सब के अलावे गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा के शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाले आत्मा हेतु उनके परिवार जनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य अथवा गीता का पाठ करवाना चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों, बालकों को भोजन भी कराना चाहिए, ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे दुर्घटना, रोग या अन्य किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के वश में तो नहीं, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तो उससे पहले उससे जुड़े परिणाम को अवश्य जान ले, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण वो ये नहीं जानते हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट भोगना पड़